काकी साहब के आने का टाइम होता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? पहले से तैयार होके बैठते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन के, वजू करके, और अपना सिपारा जहाँ रखा होता है वहाँ से उठा के उनके आने से पहले रिव्यू करना, सबक को दोहराना। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? मैं आपको आज एक बच्चे की बात बताती हूँ, उनका किस्सा सुनाती हूँ कि वो होता क्या था। जब भी वो बच्चा, उसका नाम था आलियान साहब, जब आते थे स्कूल से वो फेंका बैग उधर, वो ये मम्मा मेरे गेम खेलना है, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे शॉवर नहीं लेना। तो उनकी मम्मा ने रोज़ उनको समझाती थी, नहीं आलियान, पहले आप जाइए, शॉवर लीजिए, खाना खाइए, रेस्ट कीजिए, फिर कारी साहब आएंगे, है ना, तो फिर उनके लिए तैयारी कीजिए। लेकिन भाई जब भी कारी साहब आते तो आलियान साहब कारी साहब को बिठाते और कहते मैं आ रहा हूँ कारी साहब वेट करें, मैं आ रहा हूँ। फिर उनके सामने जल्दी जल्दी जाके वजू करते, फिर उसके बाद टोपी पहनते और अपना सिपारा ढूंढते, कल मैंने पढ़ के किधर रखा था, ओहो मम्मा मेरा सिपारा नहीं मिल रहा, यही तो रखा था, वहाँ तो रखा था। फिर बहरहाल ढूंढ बिछती। अब जनाब कारी साहब बेचारे बैठे रहते, इंतज़ार करते। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना आलियान की। आप लोग गौर कीजिएगा कि कहीं आप लोग भी तो नहीं ऐसा कर रहे होते। कारी साहब के आने से पहले फौरन अपना अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन के, टोपी पहन के, सिपारा निकाल के दोहराएं सबक जो कारी साहब कल पढ़ के गए थे। और ये देखिए कि आपने अपना सिपारा प्यार से, एहतराम से रखा हुआ है कि ऐसे ही पढ़ के रख दिया, टेबल पे पढ़ के रख दिया। हमेशा सिपारे को जुज़दान में रखिए। जुज़दान क्या होता है भाई? एक प्यारा सा साफ सुथरा सा कपड़ा बना हुआ होता है ऐसे, जिसमें हम अपना सिपारा रखते हैं, पारा रखते हैं, क्योंकि प्यार से, एहतराम से हमें अपना सिपारे को रखना चाहिए। ऐसे तो नहीं रख देना चाहिए ना पढ़ के, है ना, प्यार से। तो भी ख्याल करना चाहिए सिपारे का पेज तो नहीं फट रहा, है ना, गंदा गंदा तो नहीं हो रहा। क्योंकि बहरहाल जब हम कायदा सीख लेते हैं तो फिर हम कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं। कुरान पाक भी हम इस तरह इज्जत से रखते हैं, प्यार से। फिर जब पढ़ना होता है उसको साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से निकालते हैं कुरान को, इसमें से इसको कहते हैं जुज़दान। अगर आपके घर में जुज़दान नहीं है तो मम्मा से कहिए कोई प्यारा सा कपड़ा उसमें साफ सुथरे तरीके से उसको स्टिच करवा के, नहीं तो जुज़दान ला के अपना सिपारा उसमें रखिए तमीज़ से, अच्छे से, ताकि अगले दिन जब कारी साहब आएँ तो आप उसमें से निकालें, दोहराएं और फिर वापस उसमें रखें। ठीक है, ये है ना अच्छी बात? मुझे थम्स अप दिखा के बताइए कि इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और अगर करते हैं, पहले से कर रहे होते हैं, ये सारा रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, तो अपनी मम्मा से कहिएगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ओके।